नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। धनतेरस पर चांदी की कीमतों में गिरावट। धनतेरस के मौके पर चांदी की कीमतों में 13 रुपए प्रति ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। आज चांदी 172 रुपए प्रति ग्राम और 1,72,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। इस गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है। ज्वेलर्स ने बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक आज खुले हैं असम को छोड़कर। 18 अक्टूबर को तीसरा शनिवार होने के बावजूद देश भर में बैंक खुले हैं। हालांकि असम में काती बिहू पर्व के चलते बैंक बंद हैं। ग्राहकों को सामान्य बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं। असम में सोमवार से बैंकिंग फिर शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल लॉटरी कारुण्या KR 727 के नतीजे आज। केरल सरकार की कारुण्या KR 727 लॉटरी के नतीजे आज घोषित होंगे। पहला इनाम 1 करोड़ रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 10 लाख रुपए रखा गया है। नतीजे शाम 3 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे। लॉटरी प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिनेवा में ग्लोबल क्लाइमेट समिट शुरू। जिनेवा में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। दुनिया भर के नेता उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य तय करने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर देने की बात कही। सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने मिस्र के विदेश मंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की। गाजा संकट और शांति समझौते पर गहन चर्चा की गई। मिस्र के राष्ट्रपति की मध्यस्थता की भूमिका की सराहना की गई। भारत ने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। PV सिंधु डेनमार्क ओपन के फाइनल में पहुंची। भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने डेनमार्क ओपन के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। अब वह टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा है। फैंस को अब खिताब की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जीती। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को हराया। यह जीत भारत के हॉकी इतिहास में एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। कोच और खिलाड़ियों को बधाइयों का सिलसिला जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू। सरकार ने देश में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। नीति में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी पर विशेष ध्यान दिया गया है। EV निर्माताओं ने इस कदम का स्वागत किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्र का निर्देश। केंद्र सरकार ने स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई पहल की है। काउंसलिंग और सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करने की योजना बनाई गई है। हर स्कूल में प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। छात्रों के मानसिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाने की मांग पर राज्यव्यापी बंद। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। राज्य भर में आज बंद का आयोजन किया गया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सरकार से ठोस आश्वासन की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल।